रामपुर नामक गांव में चौहान बोलकर एक बूढ़ा रहता है। वो एक बेकरी की दुकान चलाता था। चौहान को पत्नी और उसका लड़का भी रहता है। लड़का डिग्री की पढ़ाई कर लिया था, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिलने से दुखी होते रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन के पास कोई काम नहीं रहने से वो बेकरी में आकर बेकरी का काम सीखते रहता था। वैसे वो समोसा, टफ केक बनाना उसके पास से सीखता है। एक दिन एक ऑफिस में जितेंद्र बोलकर एक सीनियर मैनेजर, देखो मोहन, सिर्फ डिग्री तक पढ़े तो कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, ऊपर से तुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। पर तेरी परिस्थिति देखकर तू दुख हो रहा है, इसलिए मैं तुझे कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग पर काम में रख लेता हूँ। कल ही आकर ड्यूटी ज्वाइन कर ले, ऐसा कहता है। मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बताया वैसे ही मुझे एक्सपीरियंस नहीं है करके किसी ने भी जॉब नहीं दिया, पर आप बड़ा दिल करके मुझे नौकरी दी है। आप जो मेरे लिए किए है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता सर, ऐसा कहता है। वो उतनी बात क्यों बोल रहे हो मोहन, तुम्हारे अंदर काम करने की इच्छा दिखी, इसलिए तेरे ऊपर भरोसा करके नौकरी दिया। ऑल दी बेस्ट, ऐसा कहता है। मोहन घर वालों को ये बात बताता है तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। पिताजी, वो कौन है क्या बेटा, बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है, भगवान हमेशा उसको अच्छा रखना चाहिए, ऐसा कहता है। अगले दिन मोहन ऑफिस जाता है तो ऑफिस का गेट बंद रहता है। मोहन सिक्योरिटी वाले से, क्या हुआ, आज कोई सरकारी छुट्टी तो नहीं है, फिर ऑफिस क्यों बंद है, ऐसा कहता है। सिक्योरिटी गार्ड, आपको पता नहीं है क्या सर, कल रात में सीनियर मैनेजर को हार्ट अटैक आकर उनका निधन हो गया, इसलिए ऑफिस को छुट्टी दी है, ऐसा कहता है। वो सुनकर मोहन बहुत दुखी होता है। अगले दिन जाकर ऑफिस में पूछता है तो दूसरा मैनेजर, उन्होंने तुझे कुछ ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर दिए क्या? अगर नहीं दिया है तो तुमको हम नौकरी नहीं दे सकते। आई एम सॉरी, ऐसा कहता है। इससे मोहन दुखी होकर घर का रास्ता पकड़ता है। रास्ते में पिताजी की बेकरी दिखाई देती है। वहां पर पिताजी बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। थोड़ी देर तक उनको देख रहा था तो वो पैर दर्द से परेशान होते हुए एक कुर्सी में बैठ जाते हैं। वो देखकर मोहन को बहुत दुख होता है। बेचारे, इस उम्र में मेरे पिताजी इतनी तकलीफ से रहे हैं और बगैर नौकरी के मैं घूम रहा हूँ। असल में मैं किसी के हाथ के नीचे क्यों काम करूँ, ये बेकरी है ना, मैं ही चलाया तो मुझे किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऊपर से मेरे पिताजी को आराम करने दिए जैसा भी होगा करके सोचता है। और वही बात पिताजी को बताता है तो वो बहुत खुश होकर, अरे मुझे क्या चाहिए बेटा, और ये अपने परिवार का व्यापार है, मेरे बाद ये बंद हो जाएगा करके दुखी हो रहा था, पर तू ऐसे आगे आकर मांगेगा करके सोचा नहीं था, तो फिर तू कल से आकर दुकान संभाल ले बेटा, ऐसा कहता है। मोहन अगले दिन से बेकरी संभालते रहता है। शाम होने पर लड़का कैसा व्यापार कर रहा है करके देखने के लिए पिताजी वहां पर आते हैं। तभी उस दुकान का मालिक वहां पर आता है। चौहान उनको देखकर, अरे नमस्कार जी, कैसे आना हुआ, इधर आते बोले तो मैं ही आता था ना आपके पास, ऐसा कहता है। तो वो, ये बुलाकर बताने वाली बात नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं खुद बताने के लिए आया हूँ, ऐसा कहता है। चौहान, क्या है जी इतनी इम्पोर्टेंट बात, ऐसा कहता है। तो वो, ये बात बताने के लिए मेरी इच्छा नहीं हो रही है, पर नहीं बताया तो ठीक नहीं होगा। मैं ये दुकान किसी दूसरे को बेच दिया हूँ, इसके साथ ये बाजू वाली जगह भी बेच दिया, और वो खरीदने वाला व्यक्ति यहाँ पर मॉल बांधने जा रहा है। अगले महीने से यहाँ पर मॉल बांधने का काम शुरू हो जाएगा। आप लोग बेकरी खाली करके चले जाओ करके बताने आया हूँ। ऐसा कभी होगा करके मैंने सोचा नहीं था। मेरी लड़की की शादी के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए ये जगह बेच दिया, ऐसा कहता है। वो सुनकर चौहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। वो जाने के बाद मोहन, पिताजी दुखी मत हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है शायद, मैं जहाँ पर भी पैर रखता हूँ वहाँ पर ऐसा ही होता है शायद, उस दिन नौकरी आज अपनी बेकरी करके बोलता है। चौहान अपने आप को संभाल कर, अरे नहीं बेटा, जो होने वाला है उसको अपन नहीं रोक सकते, अपना इस बेकरी से रिश्ता खत्म हो गया है सोचना चाहिए। दुकान का मालिक बहुत अच्छा आदमी है, किराया भी बहुत कम लेता था, पर अपना टाइम ठीक नहीं है, बस अभी के अभी दूसरे जगह पर दुकान लगाना बोले तो अपने बस की बात नहीं है, अब सब उस ऊपर वाले की दया है, ऐसा कहता है। ऐसे बेचारा चौहान घर पर बैठकर दुखी हो रहा था। वो देखकर मोहन को भी बहुत दुख होता है। एक दिन मोहन, पिताजी आपके लिए एक गुड न्यूज है, आप फिर से बेकरी शुरू करने जा रहे हो, मेरे साथ बाहर आओ, आपको कुछ दिखाना है करके कहता है। और मोहन चौहान को लेकर घर के बाहर आता है तो वहां पर एक ई रिक्शा था।
तो चौहान, क्या है बेटा ये? बेकरी शुरू करने जा रहा है कहकर इसे दिखा रहा है, असल में ये क्या है? ऐसा कहता है। मोहन, पिताजी अपनी बेकरी गई ना, तब से बैंक के लोन के काम पे था। मेरी किस्मत से मेरे दोस्त के पिताजी अपने गांव के बैंक के ब्रांच मैनेजर के लिए आए हैं। उन्होंने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया है। ऐसा कहता है। चौहान, बहुत खुशी की बात है बेटा, इतना की दुकान किस सेंटर में लगाना चाहता है? ऐसा कहता है। मोहन, आप जिस सेंटर में चाहो उस सेंटर में लगा सकते हैं, समझ में आया ना? वो ध्यान से सुनो, इसे ई रिक्शा कहते हैं। मैं इसे बेकरी जैसा डिजाइन करवाया हूँ। आप इसमें समोसे, टफ केक रखकर बेच सकते हैं। अभी मोबाइल बिजनेस का बहुत चलन है पिताजी। आप इस ई रिक्शा से घूमते हुए अपने पसंद की जगह पर रुककर बेच सकते हो। वो सुनकर चौहान बहुत खुश होता है। ऐसे अगले दिन से मोहन उस ई रिक्शा में जा रहा था तो सभी लोग बड़े विचित्र नजर से देख रहे थे। मोहन उसके पसंद के चौक में रिक्शा रोककर समोसे और टफ केक बेच रहा था। ऐसे वो रोज घूमते हुए बेचकर बहुत पैसे कमाता है। ऐसे बच्चे को सक्सेस होता देखकर पिताजी बहुत खुश होते हैं।